हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम चैप्टर पे क्वेश्चन नंबर 25 पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 हमने आपको बता दिया था। यहाँ पे एक डाटा गलत था, ये जो 5 घंटे है ना, इसके स्थान पे 4 घंटे रख दिया गया था, इसलिए आंसर थोड़ा मिसमैच कर रहा था। तो वहाँ पे आप लोग 5 घंटे कर लेना, ठीक है ना, बाकी सब सही है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। टाइप तीसरा, अब हमारा टाइप बदल गया है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को क्या कहा गया है। किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया। 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया। अब कितने दिन पहले जो है काम वो समाप्त हो जाएगा। हमें ऐसा बताना है कि कितना दिन पहले। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप आदमियों की संख्या में वृद्धि कर देंगे तो काम थोड़ा सा पहले समाप्त हो जाएगा। तो वही हमें बताना है काम जो है वो कितना पहले समाप्त हुआ है। चलिए देखते हैं इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे होगा। देखो, आपसे कहा गया है कि 80 आदमी थे, थोड़ा ये 80 दिन में 140 आदमी थे। अगर 140 आदमी 80 दिन तक लगातार काम करते तो 80 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन अगर इसमें अगर मजदूर की संख्या में कमी या वृद्धि कर दी जाएगी तो काम थोड़ा सा पहले या फिर थोड़ा सा लेट समाप्त होगा, जैसा करेंगे। चलिए, तो हमारे पास देखो इसका कॉन्सेप्ट पहले लिख लें। देखो इसमें चलता क्या है, MD इक्वल टू M1D1 प्लस M2D2 M2D2 प्लस M3D3, ठीक। तो ऐसे ही प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए ये होता है। देखो स्टार्टिंग का M इंटू डी क्या है, ये हमारा टोटल जितना हमारा काम होता है उसी काम को बाद में टुकड़े टुकड़ों में किया जा रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से पहले कुछ मजदूर रहेंगे, फिर बाद में उनकी संख्या कम या ज़्यादा कर दी जाएगी, ठीक है ना, ऐसा करके। तो लेकिन काम हमें वही करना है। इस बात को ध्यान देना है कि काम हमारा नहीं बदल रहा है, काम हमारा वही है जो पहले किया जा रहा था, उसी को ही पूरा करना है, ठीक। तो काम इसीलिए टोटल जो काम होता है वो हमारा अगर MD है, M इंटू डी है, तो इसी काम को अगर आप अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा करवाएंगे तो काम तो भाई यही किया जाएगा, तो सबका योगफल इसी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अब देखो यम आपका क्या है, 80 है ना, सॉरी यम का मान आपका 140 आदमी है, ये 140 आदमी 140। और डी आपका क्या है, 80 दिन। अगर ऐसे करते 140 आदमी तो 80 दिन में काम को ख़त्म कर लेते। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 50 दिन बाद। इसका 50 दिन बाद का क्या मतलब है, इसका मतलब 50 दिन तक 140 आदमी ही काम को किए हैं। क्या हुआ है, 50 दिन तक, देखो ये स्टार्टिंग का जो M1D1 है, यहाँ पे 50 दिन तक 140 आदमी ही काम को किए हैं। अब उलट फेर किया गया है 50 दिन के बाद। 50 दिन के बाद क्या किया गया है, 10 और आदमियों को काम पे लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि 50 दिन बाद जब 10 और आदमियों को काम पे लगा दिया जाएगा तो पहले आदमी थे 140, अब आदमी कितने हो जाएंगे, 140 प्लस 10 मतलब 150। चलिए अब आदमी की संख्या हो गई 150 और दिनों की संख्या हम लोग देखते हैं कि अब कितना दिन लगेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल D दिन लगेगा, D दिन लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसी का हम लोग D का मान निकालते हैं। देखते हैं कि जो काम 80 दिन में समाप्त होना चाहिए था उस काम को 50 दिन तो कर दिया गया है, या इसी D के स्थान पे अभी 30 दिन शेष बचा है। आपके पास 30 दिन शेष बचा है क्योंकि 50 दिन हो गया काम, 140 लोग कर लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि 10 आदमी बढ़ा दिया गया तो 150 आदमी हो गए। अभी आपके पास 30 दिन शेष बचा है। लेकिन क्या, अब आप बताओ, जब आदमी की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी तो क्या 30 दिन का समय लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, उससे कम समय में हो जाएगा। तो कितने दिन पहले हो जाएगा या कितना कम समय लगेगा वही बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। चलिए हम लोग मानते हैं 30 माइनस D दिन लगेगा, ठीक है ना, 30 माइनस D दिन लगेगा, मतलब D दिन पहले काम हमारा खत्म हो जा रहा है। चलिए इसी को सॉल्व करके D का मान निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा। भाई कुछ करना नहीं इसमें। चलो यहाँ से एक जीरो काटो, एक जीरो यहाँ का काटो, एक जीरो यहाँ का काटो, काट दिया। चलिए 5 से काटो इसको 3 बार में, 5 से ये कट जाएगा और 5 से यहाँ पे काट दो, देखो, और 5 28 बार में कट जाएगा, ठीक। चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, 28 और 8 का गुणा कर लो पहले, कितना हो जाएगा, 8 8 में 64, 4 6 और 8 दूनी 16, 6 22। अभी देखो ये 22 होगा, ये 140 का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस है, माइनस 140 और बराबर इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 का क्या कर लो, अंदर गुणा कर लो, तो 3 और 30 का गुणा कितना, 90 और माइनस 3 डी, 90 माइनस 3 डी हो जाएगा। अब यहाँ से इनको हल कर लो, देखते हैं क्या आ जाता है, इनको माइनस कर लो, देखो क्या आएगा। देखो ये हो गया 4 और यहाँ 12 में से 4 गया 8, 84 हुआ, बराबर 90 माइनस 3D। अब आप 3D को इधर लाओ और 84 को उधर लेके जाओ, तो 3D को इधर लाओगे, 84 उधर लेके जाके 90 से घटाओगे 84 तो आपका 6 आएगा, 3D बराबर 6, तो D बराबर कितना, 2। D बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 2। मतलब 2 दिन पहले आपका काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा काम आप लोग करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा, पहला, 2 दिन पहले काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखो इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हम समझ रहे थे कि ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा आसानी से सीखें, ताकि ऐसा ना हो कि अगले क्वेश्चन पे अगर हम जल्दी से बता दें तो हाँ वो बाउंस कर जाए, ठीक है ना। तो चीज़ें बाउंस नहीं करनी चाहिए, एक एक चीज़ को हम लोग रिलैक्स होकर समझते चलेंगे। चलिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके कम से कम 4-5 तरीके हैं लगाने के। वर्क एंड टाइम के एक एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं लगाने के, ठीक है ना। तो जो तरीका आसान होगा हम लोग उसी से काम करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, या इसी क्वेश्चन को अगर किसी और तरीके से देखना हो तो देख लो, एक तरीका और बता दे रहे हैं, जानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 तरीका और देख लो। अब देखो वो तो हमारा पहला तरीका था, अब ये मेथड 2 है, ठीक है ना। M2 हमारा देखो कैसे होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझें। 80 दिन में 140 आदमी काम को समाप्त करते, लेकिन 50 दिन बाद, अच्छा 50 दिन बाद 140 आदमी कुछ काम करेंगे, तो अगर यही 140 आदमी आगे भी काम को करते तो 30 दिन और करते खत्म हो जाता। इसका मतलब जो बचा हुआ आगे का काम था उसको अगर 140 आदमी 30 दिन तक और करते तो वो काम खत्म हो जाता। समझ रहे हैं ना बात को, तो खत्म हो जाता। लेकिन इसी काम को करने के लिए उलटफेर किया गया है। इसी इतने ही काम को, जो काम 140 लोग 30 दिन में करते बचा हुआ, उसी को करने के लिए उलटफेर किया गया है। क्या कि 10 आदमी और आ गए, तो 140 से कितने हो गए, 150 हो गए। अब जो काम 30 दिन में समाप्त होना चाहिए था वो पहले समाप्त हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, आदमी ज़्यादा हो गए तो कितना पहले समाप्त हो जाएगा। आप मान लो जो काम 30 दिन में समाप्त होना चाहिए 1 दिन पहले या D दिन पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो या फिर यहाँ पे हम D का मान केवल निकालते हैं। चलिए D का मान निकाल लेते हैं, देखते हैं कि जिस काम को 140 लोग 30 दिन में करेंगे उसी काम को 150 लोग कितने दिन में करेंगे। M1D1 बराबर M2D2 वाला फॉर्मेट बन जाता है। दूसरा मेथड तो ये हमारा तैयार हो गया। काट लो, 3 से 150 को काटोगे कितनी बार में, 5 बार में। 5 से 140 काटोगे 28 बार में, तो D बराबर आपका क्या आ गया, 28 दिन आ गया ना। देखो जिस काम को 30 दिन में खत्म होना चाहिए था वो काम 28 दिन में समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कितना दिन पहले काम समाप्त हुआ, 2 दिन पहले। तो आपका काम कितना दिन पहले, 2 दिन पहले जो है वो समाप्त हो गया, 2 दिन पहले, ठीक है ना। तो इस केस में भी आपका आंसर 2 ही आएगा। आप तीसरा तरीका लगाओगे तो भी आंसर 2 ही आएगा, चाहे जितने तरीके लगाएंगे आंसर 2 ही आएगा, ठीक। आंसर नहीं बदलना चाहिए, आप तरीका कुछ भी लगाओ। तो ये भी थोड़ा सा आसान तरीका था। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 5 आदमी, टाइप वही है, टाइप नहीं बदला, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही दिन 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। अब बताइए अरब में कुल कितने आदमी थे, बोलो, ठीक है ना। अगर गब्बर पूछता है अपने आदमियों से, हाँ कितने आदमी थे रे कालिया, तो वही हम लोगों को बताना है। चलिए आज उसकी मदद करते हैं, किसकी, कालिया की, ठीक है ना। बताते हैं कितने आदमी थे। देखो काम को शुरू किए हैं कुछ आदमी, वो हमें पता नहीं है, उन्हीं की संख्या बताना है। लेकिन हमें ये पता है कि 30 दिन में वो पूरा कर देते, वो जितने भी आदमी थे वो 30 दिन में काम को ख़त्म कर देते। यदि आगे कहा है 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं, तो अगर पहले आदमी x रहे होंगे तो अभी आदमी कितने हो जाएंगे, x + 5। भाई जब 5 आदमी और बढ़ा दिया जाएगा तो x + 5 हो जाएगा। तो वही काम अब 10 दिन कम में पूरा समाप्त हो जाता है। मतलब जो काम 30 दिन में हो रहा था वो काम अब 30 से 10 दिन का, मतलब 20 दिन में खत्म हो जा रहा है, तो वही x का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा आराम से यही लग जाता है M1D1 बराबर M2D2। बस चीज़ें हमें एक बार समझ में आना चाहिए
ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए एक बार, ठीक है, तो ये ऐसा फार्मूला है जो मिक्स प्रोपोर्शन पूरा खत्म कर देता है, एक ही सूत्र, ठीक है ना। बाकी वर्क एंड टाइम का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं M1, हम मान रहे हैं M1 स्टार्टिंग में आदमी x थे, तो कितने दिन लग रहे थे इनको खत्म करने में? 30 दिन, बराबर M2, अब 5 आदमी जो है काम पे और ला दिए गए हैं, तो 30 से कितने हो गए हैं? 35 हो गए हैं, हो गए ना 35। अब इनको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 10 दिन कम, मतलब जो पहले 30 लगता था वो अब कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है ना, 20 हो गया। चलिए अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट लो और देखो यहाँ से क्या आ गया? 35 दूना 70 और बटा 3, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इतना दिन जो है, सॉरी, अच्छा यहाँ पे आदमी कुल कितने आदमी थे? देखो, क्योंकि आदमी की संख्या कभी बटे में थोड़ी ना आएगी, आदमी की संख्या हमारा हमेशा पूरा पूरा नंबर ही आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आदमी की संख्या बटे में कभी आए तो समझ लो कि कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में आंकड़े गलत हो गए हैं, या तो लगाने पे हमने कहीं या तो गुणा भाग में या फिर कहीं गलती कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि आदमी की संख्या, आदमी 1.5 थोड़ी ना होता है, आदमी तो एक ही होगा ना, या 2 होगा ना, 5.5 होगा ना 7.5 होगा, ठीक है। दिनों की संख्या आ सकती है डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए बटे में, ठीक है ना, क्योंकि 30 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, x आदमी है 30 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। अब यदि 5 आदमी और काम पे आ जा रहे हैं तो वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब अच्छा यहाँ पे ये जो ये है 35, ये तो दिनों की संख्या थी, आदमी हमें बढ़ाना है ना, दिन थोड़ी ना। तो आदमी जो पहले x थे उनको x + 5 कर लेना, अब दिनों की संख्या 20 कर लेना। तो फटाफट इन्हीं को सॉल्व करके एक लाइन में अपना आंसर बना लेना, ठीक है। 0 से 0 काट के 3x बराबर ये हो जाएगा 2x और प्लस 10, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 10। देखो जब वो पूछा ना कितने आदमी थे निकालिए, तो उसने क्या बताया? 10 आदमी थे सरदार, ठीक है ना। तो हो गया ये काम। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी आप लोग क्वेश्चन लगाना तो एक बात को ध्यान में रखना, आदमी की संख्या पूछा गया तो कभी सही बटे में मत मार के आना, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कोई पागल क्वेश्चन बना दे ऐसा, बाकी ऐसा होता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, एक ठेकेदार किसी कार्य को 18 दिनों में 50 मजदूर की सहायता से समाप्त कर सकता है। सभी मजदूर मिलकर कार्य शुरू करते हैं, प्रत्येक 5 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में 25 की वृद्धि कर दी जाती है। हर 5 दिन के बाद 25 की वृद्धि की जा रही है। तो बताना है संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में जो है फिनिश हो जा रहा है, कितने दिनों में समाप्त हो जा रहा है। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही एकदम सिंपल भाषा में देखेंगे। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी अभी, MD = M1D1 + M2D2, ठीक है ना, और प्लस ... यही हमने बताया था। हमने क्या कहा था कि जो ओवरऑल काम होगा, चाहे उसको एक बार में कर लो या फिर उसी को अलग अलग भाग में कर लो, काम वही है, तो दोनों काम आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक साथ कर दिया गया है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, ठीक है ना, तो काम बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, कहा है कि 18 दिन में 50 मजदूर काम को समाप्त कर सकते हैं। मतलब अगर 18 दिन में समाप्त करेंगे तो कितने मजदूर रहेंगे? जब 50 रहेंगे तब टोटल काम इतना हो गया ना, इतना काम, इतना यूनिट काम करना है। अब देखो बराबर में M1, अब आगे कहा है सभी मजदूर मिलकर कार्य शुरू करते हैं प्रत्येक 5 दिन के बाद। इसका मतलब स्टार्टिंग के 5 दिन तक, स्टार्टिंग का जो 5 दिन है उसमें 50 मजदूर ही काम को कर रहे हैं। बात समझिए, जो स्टार्टिंग का 5 दिन है वहाँ पे 50 मजदूर ही काम को कर रहे हैं। तो ये शुरू का 50 मजदूर जो है 5 दिन तक काम कर रहे हैं। अभी एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना होता है, अभी हम बता रहे हैं, एक लाइन और लिख के। चलो आगे क्या हो रहा है, प्लस लगा दिए। फिर 5 दिन के बाद 5 दिन का काम खत्म हो गया, 18 में से 5 दिन निकल गया। आगे का जो अगला 5 दिन है वहाँ पे क्या हो रहा है कि मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कितने की? 25 की। अब ये जो 50 मजदूर थे ना, अब अगले 5 दिन तक 75 मजदूर काम करेंगे, 25 बढ़ गए हैं, तो अगले 5 दिन तक कितना करेंगे? 75, 75 मजदूर काम को करेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमें और ध्यान देना होता है, जितना यूनिट हमारा ओवरऑल वर्क होता है ना, इधर वाला जो फ्रैक्शन में कर रहे हैं ये उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना तो उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को सेट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे बढ़ाते 5-5 चले जाओ, ठीक है, 25-25 आदमी बढ़ाते चले जाओ तो क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि जो हमारा टोटल, हाँ ये हमारा जितना यूनिट काम है इससे ज़्यादा इधर वाली डाटा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। चलो अब देखते हैं, अब देखो ये 18 × 5 = 90, ये 900 यूनिट है ना, 900 यूनिट।
अब यहाँ देखो 5 × 25 = 250 यूनिट हो गया, और ये देखो 75 और इसका 5 का गुणा कर लो, देखो ये टोटल आपका काम बना 900 यूनिट। इसको आप लोग ध्यान देते रहना, नहीं तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर ये हो गया 5 × 25 = 250 यूनिट प्लस 5 × 25 = 25 के 5 2 और 5 से 35 2 37। अब देखो 375 यूनिट टोटल इनका काम, देखो कितना यूनिट हो गया, 2 3 5 और ये देखो 50 और 50 100 600 हो गया, और 600 ये 25 यूनिट, 625 यूनिट काम हो चुका है इतने में ही। इसका मतलब अगर हम आगे अगर ऐसा सोचें कि एक बार प्लस और लगा के 5 अगले 5 दिनों तक और 75 में 25 और जोड़ के हम 100 आदमी से काम करवा लें, तो देखो ये गलत हो जाएगा कि सही? ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से हमारा हमने देखा कि हमारा कितना आ गया, 625 यूनिट आया था, 625 यूनिट काम हो गया था। अगर यहाँ पे ही अगले 5 दिन तक 25 आदमी को और बढ़ा के 100 आदमी करके काम करवा दोगे तो 500 यूनिट यह हो गया, ठीक है ना। और ये काम तो 900 यूनिट से आगे निकल गया, तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, जितना दिया गया है उतना ही करना है, ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे, ये भी तो बात है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि मानेंगे जो शेष बचा हुआ काम है, जो शेष बचा हुआ काम है वो x दिन में खत्म हो जा रहा है। कितने दिन में? x दिन में। चलिए x दिन में खत्म हो जा रहा है, और यहाँ पे अब आदमी कितने हो जा रहे हैं? 100 हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं? 100 हो जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो 5 दिन यहाँ पे काम हुआ, 5 दिन यहाँ पे काम हुआ, बाकी का काम जो हमारा बचा था, हमारा देखो 625 यूनिट काम हो गया। तो बाकी का जो भी हमारा काम बचा था, अब अगले समय के लिए 25 आदमी और आ जाएंगे तो 75 नहीं हो गए, तो 25 और आएंगे तो 100 हो जाएंगे आदमी। और हम लोग मान ले रहे हैं कि जब इतने हो जाएंगे तो शेष बचा काम है जो उसको 1 दिन में फिनिश कर लेंगे। चलो अब इसी को आप सॉल्व कर लो, प्लस ये 100x हो गया, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करके x का मान निकालो, और उसके बाद देखते हैं कितना दिन आता है। चलिए इसको हमने जोड़ा 3 2 5 और ये 50 50 100 600 और 675। अब 675 इधर ला के आप माइनस कर लो, 900 में से 675 आप माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 675 के 625 के बाद उधर बचेगा आपका 75, 700 हो जाएगा, और 275। यहाँ पे कितना बचा? 275, और ये बराबर बचा 100x। आप देखो 25 से दोनों को काटो धड़ाधड़, ये 25 से कटेगा 4 बार में, ये 25 से आप इसको काटोगे तो 25 1 के 25 और 2 27, 25 1 के 25, 11 बार में कट गया। चलिए अब x बराबर आपका क्या आया? 11/4। x बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से? 11/4। इसको हम लोग लिख लेते हैं, कहाँ? यहाँ पे, यहीं पे आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे देखो हमारा, या नीचे ही ले लेते हैं, नीचे ले रहे हैं यहीं, ठीक। इसको ऊपर कर देने, काट रहे हैं, ये 11 बार में कट रहा है और ये 4 बार में कट रहा है। तो x बराबर हमारा आ जा रहा है 11/4, 11/4। और 11/4 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऐसे नहीं, फ्रैक्शन में लिखो इसको। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 11, 2 सही 3/4। इसका मतलब शेष जो बता हुआ काम था उसको करने में 2 सही 3/4 दिन लग रहा है, इतना डेज हाँ लग रहे हैं। अब आप बताओ, 5 दिन ये किया, 5 दिन ये किया, हो गया 10 दिन, और बाकी जो बचा था उसको 2 सही 3/4 दिन, तो 5 5 10 और 2 12, 12 सही 3/4 दिन। मतलब 12 सही 3/4 दिन में आपने पूरा काम क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो आपका आंसर कौन सा? आंसर आपका सेकेंड वाला, ठीक है ना। देखो 5 दिन ये टोटल, अब हम डेज अगर निकालेंगे, टोटल डेज, ठीक है ना, टोटल डेज। देखो 5 दिन पहले आपने किया, फिर आपने 5 दिन करके मजदूर बढ़ाया, फिर जो बचा था उसको आपने 2 सही 3/4 दिन में कर लिया, तो ये आपका हो गया 12 सही 3/4 दिन। इतना आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को करते हैं। एक बार समझ जाओ, ये सब इतना तेज़ी से क्वेश्चन होते हैं और इतने आसान लगने लगते हैं कि जब पेपर में पहुँचोगे तो सबसे पहले यहीं पे अटैक करोगे देख के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे आओ, इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इनको देखते हैं। 30 मजदूर हैं, किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बात वही है, सभी मजदूर ने मिलकर कार्य शुरू किया, सारे के सारे लोग, कोई इधर उधर नहीं हो रहा। यदि कार्य शुरू होने के प्रत्येक 10 दिन के बाद, अभी देखो वहाँ पे जो 5 दिन के बाद मजदूरों की संख्या में वृद्धि की जा रही थी या कमी की जा रही थी, यहाँ पे वही 10 दिन के बाद कमी की जा रही, 5 5 की कमी, 5 5 की कमी, 5 5 की कमी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है।
कुछ भी अलग नहीं है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। ठीक, चलो देखो टोटल वही सूत्र, टोटल इनका कितना यूनिट काम रहेगा। अगर 30 मजदूर 20 दिन में कर रहे हैं तो 30 गुणे 20, टोटल इतना यूनिट काम करना है। अब इसको चाहे जैसे करो, चलो देखो बराबर, देखो स्टार्टिंग में सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, अब 10-10 दिन के बाद लोगों की वृद्धि की जा रही, तो शुरू का 10 दिन तो वही 20 लोग काम करेंगे। शुरू का 10 दिन कितने लोग करे 20 लोग, इतना काम कर दिए, प्लस आगे वाला फिर 10 दिन, आगे वाला फिर 10 दिन, क्या हो जाएगा 5 की कमी हो जाएगी, 5 की क्या हो जाएगी, 5 की कमी हो जाएगी। तो पहले थे आदमी कितने, पहले थे आदमी मजदूरों की संख्या पहले थी कितनी 30, यहाँ पे मजदूरों की संख्या 30 है, 20 नहीं। ठीक है, मजदूरों की संख्या कितनी है, ये 30 है, 20 नहीं, मजदूरों की संख्या है 30 और ये लोग करते हैं 10 दिन काम, और फिर प्लस आगे। अब 5 की कमी कर दी गई अगले 10 दिन बाद, तो 30 से कितना हो गए 25 हो गए ना 25। अब 25 हो गए तो फिर कितने दिन तक काम करेंगे 10 दिन तक। अभी देख लो कितना यूनिट काम खत्म हुआ, टोटल काम 600 यूनिट था, 600 यूनिट वर्क था हमारा। ये 30 दाम में 300 ही हो गया, और ये 25 दाम में 250 ही हो गया। तो 3 2 5 550 हुआ, अभी 50 यूनिट काम बचा है। तो वही 50 यूनिट काम कराने के लिए हम लोग देखते हैं कितना समय लगेगा, बस वही हमें कुल मिला के इसमें यही करना होता है कि जो बचा हुआ अंत में काम फंसता है वही करने में कितना समय लगता है। तो उसी में जो 10-10 के स्लॉट में कर रहे हैं, 10-10 दिन इसको जोड़ देंगे 20 दिन हो जाएगा, बाकी उसमें जो करने में लगेगा उसको जोड़ देंगे 2-2.5 दिन, वो हमारा जुड़ जाएगा, तो ये टोटल आंसर बन जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे प्लस करते हैं हम। अब फिर 5 कम हो जाएंगे अगले 10 दिन बाद, तो 5 जब कम हो जाएंगे तो ऑलरेडी 25 हो चुके थे, अब 25 से हो जाएंगे 20, और ई 20 जब हो जाएंगे तो इनको हम मानेंगे कि ई 20 के 20 हो, यक्स दिन में जो बचा हुआ कम हुआ है उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे यक्स दिन में। तो वही यक्स का मान निकालो, जो बचा हुआ काम है उसमें कितना समय लग रहा है, बाकी तो आपको 10-10 दिन 20 दिन काम हुआ ये तो पता ही है। चलो निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने कहा ये 30 तो और ये 250, 550 हो गया, 600 में से 550 घटाओगे इधर लाके तो 50 बचेगा बराबर 20x। अब 0 से 0 काट लो, x बराबर आपका 5/2, मतलब 2 सही 1/2। हाँ 2.5 दिन, जो शेष बचा हुआ काम था ना उसको करने में 2.5 दिन लग रहा, तो कुल कितना दिन लगा, अरे भाई 10 दिन यहाँ किए, 10 दिन यहाँ किए, 20 दिन हो गया, और 2.5 दिन इसको जोड़ लो तो 22.5 दिन हो गया। टोटल टाइम कितना लगा, लिख बना लो टोटल वर्क, टोटल टाइम देख लेते हैं। ठीक है ना, कितना हुआ 10 दिन किया एक बार, यहाँ पे देखो फिर 10 दिन यहाँ पे किया, इसको लिखो जोड़ लो, और प्लस ये जो बचा है इसको करने में 2.5 दिन लग रहा है, 2 सही 1/2। तो ये ओवरऑल आपका कितना दिन हो गया, ये हो गया 22 सही 1/2। अब इतना डेज आपका क्या हो जाएगा आंसर, 22 सही 1/2 देखो आपको दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो ये दूसरा वाला विकल्प हमारा क्या होगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई ना। चलें अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आगे क्या दिया है, अब देखो हमारा टाइप बदल गया है, टाइप चौथा है। देखो इस टाइप चौथे में क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, शानदार तरीके से करना भी है, जितना ही शानदार प्रश्न रहेगा उतने ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन देंगे आपको। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा सवाल लगेगा वो सबसे आसानी से होगा यहाँ पे। चलो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 5 दिन बाद 3 सैनिक कैंपस, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 30 कर लेना, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, ये मजबूरी में 30 करवा रहे हैं ताकि आंसर मैच करे, आप लोगों को अच्छा लगे देखने में। ठीक है ना, क्योंकि जब आंसर मैच करता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। चलिए देखते हैं, एक छावनी में 95 सैनिक के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 5 दिन बाद 30 सैनिक कैंपस छोड़कर चले गए, जिससे शेष बची खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखो हमें इसमें बहुत ज़्यादा झोल नहीं करना है, इसमें हम एक चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, बस उसी पे फोकस कीजिए। देखो स्टार्टिंग में कहा गया था 95 लोग के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। ठीक है ना, अगर 95 लोग ही केवल रहे, ना बढ़े ना घटे, तो 200 दिन उनका खाना पीना चल जाएगा। सही है ना, ऐसा तो कहा ही गया है। अब लेकिन इसमें समस्या क्या हो जा रही, जब 5 दिन के बाद 30 सैनिक चले जा रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा ये बताओ, अगर सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मानो 5 दिन बाद एको सैनिक नहीं गया, सारे के सारे हैं, तो अगर 5 दिन बाद कोई सैनिक नहीं गया होता तो यही जो 200 दिन की खाद्य सामग्री है, अब 5 दिन तो वो लोग खा लिए होते, तो कितने दिन की बचती, 5 दिन कम हो जाता, 195 दिन के लिए। इसका मतलब अगर कोई गया नहीं होता तो होता क्या कि जो 95 सैनिक है ना,
इस खाद्य सामग्री को 195 दिन तक खाते, क्योंकि 5 दिन की अभी खत्म किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, अब जिस खाद्य सामग्री को 95 सैनिक 195 दिन तक खाएंगे, उसी खाद्य सामग्री को अब 30 सैनिक जब चले जाएंगे तो 95 में से 30 सैनिक कम हो गए, कितने बचे, 65 सैनिक बचे। 65 सैनिक कितने दिन खाएंगे, तो हम मानेंगे D2 दिन खाएंगे। देखो कितना बढ़िया से बन गया, M1D1 बराबर M2D2 बन गया ना एक लाइन में। बस यही हमें समझना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पे इसी चीज का फोकस करना है कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट है और पर कहना क्या चाह रहा है, इसको हम सरल तरीके से कर कैसे सकते हैं, बस इतना ही समझना होता क्वेश्चन में। कितना आसानी से बन गया M1D1 M2D2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, D2 का देखते हैं क्या मान आता है, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 5 से काट लो, 5 से ये 13 बार में कटेगा, 5 से इसको हम काट लेते हैं। देखो ये 5 तिया में 15 और 4 19 5 9 45। अब 13 से 39 को काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो आपका D2 बराबर क्या, 95 गुणे 3, और 95 गुणे 3 हम कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 285 आएगा शायद। 285 गुणा करके देख लो, 95 गुणे 3 300 और 15 कम हो जाएगा 285। तो इसका मतलब अब ये भाई लोग 65 लोग कितने दिन तक खाएंगे, 285 दिन तक, ठीक है ना। तो इसमें आंसर 285 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग समझ नहीं पाते इसको कैसे करें, ठीक है ना। चलो, एक छावनी में 500 सैनिकों के लिए सेम क्वेश्चन है। आप लोग एक बार खुद से जरूर ट्राई कर लिया करो, अगर लगा रहे हैं तो अगर उसी टाइप का अगला क्वेश्चन आता है तो उसको एक बार खुद से बनाने की कोशिश किया करो, वीडियो को रोक के, उसके बाद फिर उसको देखा करो जब प्रॉब्लम आए तब, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका समझने की क्षमता क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं फिलहाल सवाल को अपने। 500 सैनिक के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, काम वही है। कहा है 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। अभी देखो पीछे छोड़ के जा रहे थे ना, और यहाँ पे आ रहे हैं, बाकी कोई भी अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब जाओ चाहे आओ, हम तो निकाल लेंगे, हम बातों को समझ चुके हैं एक बार। चलो 500 सैनिक 27 दिन खाते, लेकिन 3 दिन बाद, अच्छा ये बताओ 3 दिन बाद अगर कोई नहीं आया होता, कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता, जो जैसे है वो वैसे ही होता, इसका मतलब जो 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, ये 3 दिन के बाद 3 दिन की खत्म हो जाती, लेकिन 24 दिन की बची रहती। अगर यह 500 लोग होते तो 24 दिन तक आराम से खाते पीते, ठीक। इसका मतलब क्या है, जिस चीज को 500 लोग 24 दिन तक खा पी सकते हैं, उसी चीज को जब 300 सैनिक और आ गए, मतलब अब 5 3 800 सैनिक हो गए, उसी चीज को 800 सैनिक या 800 लोग कितने दिन में खाएंगे, यही बताना है। तो हम मान लेंगे D2 दिन में खाएंगे, ठीक है ना। क्या मानेंगे, D2 दिन में खाएंगे, तो वही हमें बताना है कि इसका मान क्या आएगा, ठीक है ना। D2 का मान टोटल क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही पूछा जिससे शेष बची खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो यहाँ से काट दो, 8 से 24 को 3 बार में काट दो, और 5 और 3 का गुणा, D2 बराबर क्या 15 होता है। 5 और 3 का गुणा कितना होता है, 15 होता है, मतलब 15 डेज। देखो ये डेज है, ठीक है ना, 15 दिन के लिए। तो आप 15 ढूंढो और आंसर कर दो। तीसरा वाला आपका विकल्प क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इसको देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, देखें, बोल रहा है किसी छात्रावास में 150 सैनिक के लिए 70 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद 30 सैनिक और आ गए, 30 छात्र और आ गए, जिससे शेष बची खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी। देखो क्वेश्चन वही है, क्या हुआ, वहाँ सैनिक था, यहाँ पे क्या कर दिया, छात्र कर दिया, छात्रावास कर दिया। एग्जामिनर को क्या करना है, नाम ही बदलना है, क्वेश्चन वही आपके सामने ला के उठा के पटक देते हैं। चलो देखो 150 लोग 70 दिन तक खाते, लेकिन 10 दिन बाद हमने कहा अगर पीछे की तरह अगर कोई परिवर्तन ना हुआ होता तो 10 दिन बाद यही जो 70 दिन की सामग्री थी, अब 10 दिन का खत्म हो जाता, 60 दिन का बचा रहता। इसका मतलब 10 दिन बाद 150 लोग ही अगर होते तो आराम से 60 दिन तक खाते ना। चलिए अब जिस चीज को 150 लोग 60 दिन तक खाएंगे, उसी चीज को आगे कहा गया है कि जब 30 छात्र और आ जाए, मतलब 150 से 180 हो जाए, तो अभी कितने दिन तक खाएंगे, अभी कितने दिन तक खाएंगे, यही हमें बताना है D2 का मान। चलो इस
60 से इस 80 को 180 को काटो 30 बार में, सॉरी 3 बार में 3 बार में कटेगा ना, 3 बार में, और उसके बाद 3 से देखो 150 कट जाएगा ना, आराम से कट जाएगा। तो आपका D2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार में 50, मतलब 50 दिन में अब खत्म हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, 50 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 50 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने 33 देखें, इसको ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है एक छावनी में कुछ सैनिक के लिए निश्चित दिनों की, अब तो ना यहाँ पे क्वेश्चन वैसा ही है, ना तो यहाँ पे सैनिक ही दिया है, ना तो दिनों की संख्या दिया है, सब का सब गायब है, उसी को हमें ढूंढना है। एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद 1/5 भाग सैनिक कैंपस छोड़कर चले गए, जिससे शेष बची सामग्री उतने ही दिन के लिए पर्याप्त हुई जितना प्रारंभ में निश्चित किया गया था। तो बताइए निश्चित दिनों की संख्या क्या थी। अब यहाँ ना हमें सैनिक दिया है ना दिन दिया है, हमसे दिन पूछ लिया है। देखो क्या करें, अब क्या करें बताओ। चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, हम लोग मान ले रहे हैं कि हमारे सैनिक जो थे, सैनिक की संख्या क्या थी, x थी। ठीक है ना, x मान ले रहे हैं, यह मतलब स्टार्टिंग में मजदूरों की संख्या x थी। ठीक है ना, कुल सैनिक ऐसे लेते रहे हैं, कुल सैनिक कितना हम मान ले रहे हैं, x थे, मान ले रहे हैं x थे। अभी देखो, और कुल दिनों की संख्या, कुल दिन भी हम ले रहे हैं साथ में, क्योंकि दोनों हमारे पास गायब है। कुल दिन हम ले रहे हैं, कुल दिन कितना था, d दिन तक। अगर x सैनिक होते तो इनके लिए d दिन तक खाद्य सामग्री थी, ऐसा हम मान लिए हैं। लेकिन हो क्या रहा है, 10 दिन के बाद। अच्छा 10 दिन के बाद 1/5 भाग सैनिक कैंपस छोड़कर चले गए। अच्छा अगर 10 दिन के बाद आपको सैनिक कैंपस छोड़ के ना गए होते, तो इसका मतलब जो कुल d दिन की खाद्य सामग्री थी, वही यही खाद्य सामग्री जो d दिन की थी, अब d-10 दिन के लिए बची होती, d-10 दिन के लिए। और इसको d-10 दिन तक कितने लोग खाते, अगर यह x लोग होते तब कोई परिवर्तन ना हुआ होता। ऐसे ही तो कर रहे थे पीछे ना। चलो हमने कहा कि अगर 10 दिन बाद कहा है, हमने कहा अगर 10 दिन बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता, तो जो लोग d दिन तक खा रहे थे वही 10 दिन कम हो जाता, मतलब d-10 दिन तक खाते, यह x लोग। ठीक है ना, इसका मतलब जिस चीज को x आदमी d-10 दिन तक खाएंगे, d-10 दिन तक खाएंगे, उसी चीज को अच्छा यहाँ पे एक बात और है, अब जब 1/5 भाग लोग चले गए तो बचे कितने, 1/5 भाग चले गए तो 4/5 बचे। तो उसी चीज को 4/5 मतलब 4/5, देखो पहले x था ना सैनिकों की संख्या, तो अब 4x/5 बचा, उसी चीज को 4x/5 लोग बचे। भाई 1/5 भाग लोग जब चले गए तो बचे कितने, 4x/5, टोटल हमने x माना था, तो 1/5 लोग चले गए तो अब 4x/5 बचे ना। चलो 4x/5 बचे, तो ई लोग जो है कितने दिन तक खाएंगे, हम मान ले रहे हैं कि ई लोग भी मानना नहीं है, इसमें कहा है कि शेष दिनों की संख्या वही है जो निश्चित की गई थी। अब अगर इतने लोग हो जाएंगे तो लोग डी दिन तक खाएंगे, क्योंकि डी दिन ही प्रारंभ में निश्चित किया गया था, डी दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, यही निश्चित किया गया था। और अंत में क्वेश्चन में कहा हुआ था कि जिससे शेष बची सामग्री उतने दिन के लिए पर्याप्त हुई जितना प्रारंभ में निश्चित किया गया था। तो प्रारंभ में डी दिन निश्चित किया गया था। ठीक है ना, डी हो गया। चलो काट लो फटाफट, x से x काट लो, ये 5 का इधर गुणा कर लो, 5d और -10 बचे 50 बराबर 4d, और 5d में से 4d घट गया तो d बचा, d बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। तो प्रारंभ में दिनों की संख्या क्या थी, 50 थी। 50 कहाँ है, सी वाला है, सी वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।